नमस्कार। पिछले अंक में हमने अलिफ लैला की कहानियों से तीसरे बूढ़े की कहानी शुरू की थी, जिसके साथ एक खच्चर था। हाँ, बिल्कुल। किस्सा बड़ा दिलचस्प मोड़ ले रहा था। तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि क्या हुआ उस बूढ़े के साथ और कैसे उसकी कहानी ने व्यापारी और दैत्य के फैसले पर असर डाला। कहानी वही, किस्सा तीसरे बूढ़े का जिसके साथ एक खच्चर था। सही। तो वो तीसरा बूढ़ा दैत्य को बताता है कि साहब, ये जो खच्चर आप देख रहे हैं ना, ये असल में मेरी पत्नी है। पत्नी? अच्छा, ये तो बड़ा अजीब खुलासा है। हाँ, वो बताता है कि वो एक सौदागर था और 1 साल के लंबे सफर से जब लौटा तो उसने अपनी पत्नी को, मतलब एक हबशी गुलाम के साथ, बहुत ही आपत्तिजनक हालत में पाया। ओह, तो फिर उसने कुछ किया? वो कुछ कर पाता इससे पहले ही उसकी पत्नी ने, जो शायद जादू टोना जानती थी, उस पर मंत्र पढ़ा हुआ पानी फेंक दिया। पानी? कैसा पानी? जादुई पानी। और जैसे ही पानी उस पर पड़ा, वो बेचारा एक कुत्ते में बदल गया। पत्नी ने उसे फौरन घर से भगा दिया। अरे बाप रे, मतलब एकदम से इंसान से कुत्ता? हाँ, और फिर शुरू हुई उसकी कुत्तों वाली जिंदगी। बेचारा गलियों में भटकता रहा, कसाई की दुकान के बाहर फेंकी हुई हड्डियां खाकर गुजारा करता था। बड़ी तकलीफ में था। सोचकर ही अजीब लगता है। लेकिन फिर कहानी में मोड़ कैसे आया? वो वापस इंसान कैसे बना? एक दिन वो भटकते भटकते उसी कसाई के घर पहुंच गया जहां से उसे हड्डियां मिलती थीं। अब उस कसाई की एक बेटी थी। अच्छा। और वो लड़की, वो शायद कुछ जानती थी या उसमें कोई खास बात थी। उसने उस कुत्ते को देखते ही पहचान लिया। पहचान लिया? कैसे? मतलब कुत्ते के रूप में? हाँ, उसने समझ लिया कि ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, ये असल में एक इंसान है जिस पर जादू किया गया है। उसने फौरन अपने अब्बा यानी कसाई को बताया। तो कसाई ने यकीन कर लिया? हाँ, बेटी के कहने पर उसने मान लिया। और फिर बेटी ने ही मंत्र पढ़े हुए पानी से उसे वापस इंसान बना दिया। वाह, मतलब जादू का तोड़ भी था उसके पास। बिल्कुल। तो जैसे ही वो आदमी वापस अपने असली रूप में आया, जाहिर है बहुत शुक्रगुजार था कसाई और उसकी बेटी का, लेकिन उसके दिल में अपनी पत्नी के लिए गुस्सा भी था। हाँ, गुस्सा तो हो गई। बदला लेने का सोचा होगा उसने। जरूर। उसने कसाई की बेटी से कहा कि वो अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहता है। तो बेटी ने फिर मदद की। उसने अपने पिता के हाथ यानी कसाई के हाथ थोड़ा और मंत्र पढ़ा हुआ पानी भिजवाया। और क्या बताया? बेटी ने बताया कि ये पानी ले जाकर अपनी पत्नी पर छिड़क देना और जिस जानवर का नाम लोगे वो वही बन जाएगी। अच्छा, तो उसने ऐसा ही किया? हाँ, वो आदमी घर गया। उसकी पत्नी उस वक्त सो रही थी। उसने चुपके से वो पानी उस पर छिड़का और कहा, खच्चर बन जा। और वो खच्चर बन गई? हाँ, वो औरत फौरन एक खच्चर में बदल गई। और तब से वो बूढ़ा आदमी उसी खच्चर को अपने साथ लिए घूम रहा था। ये थी उसकी पूरी कहानी। अविश्वसनीय कहानी है। तो दैत्य ने जब ये सुना, उसका क्या रद्द-ए-अमल था? दैत्य तो हैरान रह गया। कहानी सुनकर एकदम दंग था। उसने यकीन करने के लिए खच्चर की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है? और खच्चर ने जवाब दिया? खच्चर ने मतलब सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, इशारा किया कि हाँ, ये सब सच है। तो दैत्य मान गया? हाँ, वो मान गया और कहानी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा कि ये कहानी पहले 2 बूढ़ों की कहानियों से भी ज्यादा अजीब है। और उसने सौदागर के खून का जो तीसरा हिस्सा बाकी था वो भी माफ कर दिया। यानी सौदागर की जान बच गई तीनों बूढ़ों की कहानियों की वजह से। बिल्कुल। दैत्य ने सौदागर से कहा भी कि तुम्हारी जान इन 3 शरीफ बूढ़ों की वजह से बची है, तुम्हें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये कहकर दैत्य गायब हो गया। वाह, कहानी सुनाने की ताकत देखिए। हाँ, यही तो अलिफ लैला का सार है। तो खैर, सौदागर ने उन तीनों बूढ़ों का बहुत शुक्रिया अदा किया। वो बूढ़े अपनी अपनी राह चले गए। और सौदागर भी खुशी खुशी अपने घर लौट गया और फिर आराम से अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। कहानी का अंत तो अच्छा हुआ, लेकिन शहरजाद यहीं नहीं रुकती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फौरन कहती है कि ये कहानी तो कुछ भी नहीं, मेरे पास इससे भी कहीं ज्यादा हैरत अंगेज कहानी है, एक मछुआरे की। अच्छा, अगली कहानी की तैयारी? हाँ, दुनियाजाद फिर से गुजारिश करती है और बादशाह शहरयार भी सुनने को राजी हो जाते हैं। और फिर शहरजाद मछुआरे का किस्सा शुरू करती है, जो हम शायद अगली बार सुनेंगे। बिल्कुल। तो आज तीसरे बूढ़े की ये कहानी पूरी हुई। जादू, धोखा, बदला और फिर एक तरह का इंसाफ, या आप कहें नतीजा। बहुत कुछ था इसमें सोचने को। सही कहा। हर कहानी अपने जमाने का अक्स भी होती है
और कुछ शाश्वत सवाल भी छोड़ जाती है। तो इस कहानी के साथ आज की चर्चा यहीं पूरी करते हैं। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। अगर आपको ये किस्से पसंद आ रहे हैं तो आज की कहानी चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको फौरन पता चल जाए। अगली कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।